नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। प्रदेश में बिजली कटौती बड़ी समस्या बनी हुई है। गर्मी का पारा इन दिनों 40 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसे में बिजली का घंटों गुल रहना आपको बेहाल कर सकता है। ऐसे ही बेहाली से जूझ रहे हैं हरियाणा के लोग, जहां प्रदेश के कई जिलों में बिजली की किल्लत बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो बिजली कटौती की समस्या पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर क्षेत्र में बनी हुई है और ग्राउंड जीरो से भी लगातार इसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है। कहीं पर 3 घंटे की पावर कट लग रहे हैं, कहीं पर 4 घंटे के। वहीं बिजली के लंबे लंबे कट से लोगों को परेशानी हो रही है। दिन के साथ साथ रात के समय लगने वाले बिजली के लंबे लंबे कट से लोगों की नींद उड़ गई है। ऊपर से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोगों को पहले से ही बेहाल किए हुए है। तो सुनिए किस तरह से अघोषित बिजली कट से लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम आदमी को परेशान किया हुआ था, तो वहीं अब जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है और गर्मी बढ़ने के बाद जिस तरीके से बिजली की समस्याएं आ रही हैं, उसी समस्या को देखते हुए और समझने के लिए हरियाणा न्यूज पहुंचा है जनता के बीच। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस लगातार बढ़ती हुई बिजली की समस्या से, जी लगातार बिजली की समस्या आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत परेशान है। बिजली की इतनी कटौती हो रही है कि बच्चों का पढ़ने में परेशानी है। हमारे माता पिता जी हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं और लाइट के बार बार जाने से उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है जी बगैर बिजली के। क्या काम करते हैं जी? मैं जी दुकान है मेरी। क्या समस्याएं आ रही हैं? बिजली समस्या बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हर आधे घंटे बाद में कट हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कितने घंटे बिजली आ रही है? ये 50-50 हो रहा है। 24 घंटे में 12 घंटे भी पूरी ढंग से नहीं आ रही। तो वेल्डिंग का काम है, कैसे करते हैं? वैसे घाघ उल्टे भी जाते हैं जी, थोड़ा आधा काम होता आधा नहीं होता। तो देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हालांकि वेल्डिंग का काम है और बिजली नहीं होने के चलते काम पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, बिजली की समस्या हो रही है, कितना प्रभाव आ रहा है काम पर? बहुत ज्यादा प्रभाव है। बूढ़े माता पिता हैं, माँ को अस्थमा है, रात को 2-2, 3-3 घंटे का कट जाता है। बिजली वालों को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते। माँ की बीमारी इतनी है, मैं ऑटो चलाता हूं। रात को बिजली की समस्या रहती है क्या? बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा समस्या है। आधे घंटे के लिए आती है, 1.5 घंटे के लिए जाती है। छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बता रहा हूँ आपको, अस्थमा की पेशेंट है। थोड़ी देर में हुक्का चल जाता है उनका, अगर बिजली ना मिले, अब हवा ना लगे तो। न शासन सुनता न प्रशासन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं इस तरह की बिजली की समस्याएं कहीं ना कहीं खाज में खुजली का काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन इस बिजली की समस्या को देखते हुए इस तरह के आम आदमी की, बूढ़ी माँ की समस्या को कितना समझ पाता है, बच्चों की समस्या को कितना सुलझा पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद। जूझ रहे हैं, ग्रसित हैं, उन बुजुर्ग लोगों को भी पावर कट लगने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह से रिपोर्ट भी लगातार सामने आई है। चाहे बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र से भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर 22 घंटे की बजाय 18 से 19 घंटे सप्लाई आ रही है। लोहारू की बात करें तो लोहारू क्षेत्र में 24 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, अब 3 घंटे के अघोषित कट लग रहे हैं। जुई क्षेत्र की बात करें तो जुई क्षेत्र में भी 2 से 3 घंटे के अघोषित कट लग रहे हैं। तो हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, बिजली कटौती को लेकर हम कई दफा चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होगा। इससे पहले हम चर्चा उस बात को लेकर कर रहे थे कि कैसे जो प्लांट है वहां पर उपकरण न होने की वजह से या फिर टेक्निकल समस्या की वजह से वो प्लांट कई समय से बंद पड़े हैं। हमने पहले भी बातचीत की और आपने पहले भी कहा था कि समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो के जरिए मेरे पास रिपोर्ट सामने आई है।
मैं आपको बता देता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। कुरुक्षेत्र से रिपोर्ट सामने आई है, 22 घंटे की बजाय 18 से 19 घंटे सप्लाई आ रही है। लोहारू से रिपोर्ट आई है, 24 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, अब 3 से 4 घंटे के अघोषित कट लग रहे हैं। जुई क्षेत्र में भी 2 से 3 घंटे के अघोषित कट लग रहे हैं। चांग क्षेत्र में भी यही हाल है। भिवानी शहर में 2 घंटे के कट लग रहे हैं और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की है, यही हाल है। तो समस्या का समाधान कब होगा? समस्या का समाधान अतिशीघ्र होने वाला है, क्योंकि समस्या का समाधान करने के उपकरण हमने सब जुटा लिए हैं। देखिए, हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि हम केवल 30% बिजली ही जो है उसका उत्पादन करते हैं और 70% जो बिजली है उसको हम बाय बैक करते हैं। और उस बाय बैक में भी हमारे जो लॉन्ग टर्म पावर एक्सचेंज जो पावर परचेज प्रोग्राम रहते हैं, लॉन्ग टर्म पावर परचेज प्रोग्राम, उसके तहत हम लगभग 6 से 7 हजार मेगावाट बिजली जो है इस समय ले रहे हैं। इससे अतिरिक्त जो डायनेमिक लोड जिस प्रकार से होता है, लोड कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो उस पावर ब्रिज करने के लिए हमने अलग अलग तरीके से अपने काम किए हैं। खुद प्रोडक्शन की जहां तक बात करें तो हमारा जो झंडली वाला, झज्जर के झंडली वाला जो प्लांट था वो एनुअल मेंटेनेंस के लिए डाउन था, पिछले 8-10 दिनों से डाउन था। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, दुरुस्त हो गया है और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अब फुल कैपेसिटी में वो काम करने लग गया है। इसी प्रकार से पानीपत के अंदर भी एक छोटा सा मैकेनिकल फेलियर हुआ था, एक ब्रेकडाउन हुआ था, वहां पर भी हमने बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। और इस सबसे अतिरिक्त जो हमें पिछले अगस्त से, यानी अगस्त 2021 से जो अडानी ग्रुप से जो हुड्डा सरकार ने करार किया था और उससे हमें बिजली मिलती थी 1421 मेगावाट प्रति दिन के हिसाब से, तो वो जो है वो एक करार टूटा हुआ था। और क्योंकि अडानी कोर्ट में चले गए थे और कोर्ट में उनके फेवर में डिसीजन आ गया था, अब हमने उनसे भी फेवरेबल बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की खुद टेलीफोन पर बात हुई है, तो वो आज या कल में वहां से भी हमें वो बिजली आ जाएगी, तो बिजली हम सरप्लस हो जाएगी। अभी हम जानते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड गर्मी है। ये गर्मी आमतौर पर मई जून में जो हुआ करती थी वो इस समय अप्रैल में चल रही है। लेकिन हम जिस प्रकार से कटिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं कि हरियाणा के आमजन को समस्या का सामना ना करना पड़े, हम हर प्रकार से व्यवस्था इस प्रकार से दुरुस्त करेंगे कि आमजन जो है इसमें समस्या में, संकट में ना रहे और गर्मी के खास तौर पे मौसम में उनको राहत मिले। तो मुझे लगता है कि अब ये कुछ चंद घंटों की बात है और बिजली जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, बिल्कुल ट्रैक पर हो जाएगी। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप आश्वस्त कर रहे हैं कार्यक्रम के जरिए कि कुछ घंटों बाद या फिर बहुत जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जनता के भी कई सवाल है, मैं वो आपसे पूछूंगा। लेकिन ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट ले लेते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं। अमित चौधरी, ग्राउंड जीरो से बिजली कटौती को लेकर या इन समस्याओं को लेकर क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? आपने पहले भी कई लोगों से बातचीत की है इस संबंध में। जी देखिए, हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दावे करे कि भाई गर्मी के मौसम में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मी के बढ़ते जो तापमान ये बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजली की सप्लाई जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लगातार कट लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अडानी कोयला पोर्ट की बड़ी बड़ी बातें, ये वो आम जनता है जिसको ये सब बड़ी बातें समझ में नहीं आती। उसको बस ये पता है कि अगर उसके घर में पंखा है तो वो चलना चाहिए, उसके घर में एसी है तो वो चलना चाहिए, अगर उसके घर में पानी नहीं आ रहा तो उसकी समस्या की बात है। उसको नहीं मतलब कि सरकार बिजली के लिए किस कोर्ट में जा रही है, क्या कानून पे, चीज समझ में नहीं आता। अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में से लगभग 10 से 12 घंटे बिजली के कट लग रहे हैं और ये वो अघोषित कट हैं जो बिना बताए कट लगाए जा रहे हैं, इसके कारण लगातार समस्या यहाँ पर आ रही है। बात करें बुजुर्गों की तो बुजुर्गों के लिए भी काफी समस्या आ रही है, क्योंकि किस तरीके से रात भर बुजुर्ग बैठकर गर्मी में पूरी रात निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ टेम्परेचर लगभग 40 से 41 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है, तो आप शायद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस गर्मी में बिना बिजली के यहाँ पर लोग पूरी रात और पूरा दिन निकाल रहे हैं। और मैं खासतौर पर बता दूं यहाँ पर जो छोटे मोटे काम धंधे वाले अगर दिन में बिजली यहाँ नहीं आ रही तो उनका काम किस तरीके से चल रहा होगा, कहीं ना कहीं उनका व्यापार भी इस पर असर कर रहा होगा, व्यापार पर। जी ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि आपने पहले भी कई दफा लोगों से बातचीत की है। और सवाल पूछ लेते हैं प्रोफेसर विधुरावल से। प्रोफेसर विधुरावल, एक छोटा सा सवाल है, जनता की तरफ से सवाल आया है, क्या सरकार ने पहले तैयारी नहीं की थी? क्या सरकार को नहीं पता था
कि मौसम विभाग से जो अपडेट मिल रहे हैं कि मौसम बदलने वाला है या फिर गर्मी ज्यादा बढ़ने वाली है, इस वजह से डिमांड बढ़ेगी बिजली की, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर सरकार की जो प्लांट्स है उन पर असर पड़ेगा, फिर आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। क्या सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की थी क्या? देखिए, पावर प्लानिंग एक पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट रहता है, एक पूरा सिस्टम रहता है जिसमें हम लोग बड़े आगे से आगे चलते हैं। हमने जिस प्रकार से दादरी वाला जो हमारा एनटीपीसी का प्लांट था, वहां से भी हमने डिजायर रखा था। जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, सीईए, उनसे हमने डिजायर रखी थी कि 750 मेगावाट जो दिल्ली ने खुद सरेंडर की थी, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरेंडर की थी, चिट्ठी लिखकर की थी, वहां की बिजली हमें दी जाए। क्योंकि हमारे यहां पर एक 8 से 10% इंक्रीज जिस प्रकार से रहता है हर साल का। हरियाणा एक ग्रोइंग स्टेट है, सारे पूरे हिंदुस्तान की डेस्टिनेशन बनता जा रहा है हरियाणा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर ईज ऑफ लाइफ तक हमने जिस प्रकार की सुविधाएं दे रही है भाजपा की हरियाणा सरकार, सारे देश के लोग चाहते हैं हरियाणा के अंदर बसना, हरियाणा के अंदर बिजनेस करना। उससे पावर जो पावर की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, 8 से 10% हर साल बढ़ रही है हमारी। तो हमने इसको फोर्सी करते हुए जरूर दादरी वाले प्लांट से डिजायर रखी थी, वो हमें दे भी दिया गया था। लेकिन एन वक्त पर जब 1 अप्रैल से हमें मिलने वाली थी ये बिजली 750 मेगावाट प्रतिदिन, एन वक्त पर आकर आम आदमी पार्टी ने अड़ंगा लगा दिया। और वो जो है कोर्ट। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं जो बिजली कटौती की समस्या लोगों के सामने आ रही है या लोग जूझ रहे हैं, समस्या का जल्द ही समाधान होगा। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अमित चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो